राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला ओडीआई मैच खेला गया था और इस मैच में के दौरान जो हुई थी वो सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक नजर आई। पहले बैटिंग करते हुए जिस तरह विराट कोहली जो अपने शतक लगाए थे और इस शतक के बाद जो एक दर्शक थे वो दर्शक पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए मैदान में नजर आए और मैदान में उनकी पैर छुए। तो ये क्रेज है एक तरह से कहे दर्शकों को, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा जो चाक चौबंद की बात कर रही थी, तो ऐसे में सुरक्षा कहाँ है? जो एक व्यक्ति है वो सीधे मैदान में पहुंच जाता है। तो यह सवाल बड़ा है और इस पर जब जेसीए के आयोजनकर्ता जो है इनसे हमने बात की तो इन्होंने भी माना है कि इस सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हुई है। वहीं टिकट में फर्जीवाड़े की भी बात सामने आई थी और इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और अगला जो निशाना साधा जा रहा था इनके ऊपर कि टिकट बिक्री को लेकर और इनके व्यवस्था को लेकर कई लोग भी आवाज उठा रहे थे, तो इन पर भी ये अपनी मंतव्य अपनी बातों को रखे हैं। तो तोड़कर पहुंच गया। आप जानते हैं कि विराट कोहली को देश में सचिन के बाद क्रिकेट में भगवान का रूप दे दिया गया। जब हम लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों हरकत किया तो बोला कि मैं तो अपने भगवान से मिलने गया था। इसका कोई जवाब हम लोगों के पास नहीं है, बट ये एक सुरक्षा में चूक थी जो नहीं होनी चाहिए थी। भविष्य में उस बैरिकेडिंग को हम लोग और कैसे कड़ा करें इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग उसको छोड़ दिए हैं क्या? आवेदन वगैरह कुछ उसके खिलाफ दिए? जी, एक बॉन्ड लेके उसको छोड़ दिया जाएगा और टीम का जो भारतीय टीम की प्रबंधन है उन्होंने भी आग्रह किया कि उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए। देखिए, आप ही के लोगों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि और बार की अपेक्षा ये मैच ज़्यादा शानदार ढंग से हुआ, लेकिन 3 साल के बाद जो होने के चलते भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी, लंबी लाइनें थी और जो लोग लाइन में लगे हुए थे वो विराट कोहली का बैटिंग को देखना चाहते थे। भाग्य से विराट कोहली की बैटिंग फर्स्ट इनिंग में आ गई तो उससे लोगों ने अपना संयम खो दिया। इसके चलते थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ा। तो भविष्य में ऐसा नहीं हो। जहाँ तक कालाबाजारी की बात है, एक व्यक्ति को 2 टिकट एक आधार कार्ड पर हम लोगों ने नियम बना रखा है। कोई व्यक्ति टिकट ले लेता है और उसको जाके बाजार में बेच रहा है, ये हमारे लिए भी काफ़ी तनाव का विषय है। जी, कल हम लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति टिकट को स्कैन करके और सेम बनाकर और भोले भाले जनता को ठगने का प्रयास कर रहा था। उसको हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और हो सकता है ऐसे और भी लोग होंगे। ये दुर्भाग्य का बात है कि लोग ठगे जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना है। देश में जो क्राइम है और फ्रॉडिज्म है बढ़ता जा रहा, तो लोगों को भी समझदार होना है कि इससे बचना है, ये करना है। ये एक बड़ा दिक्कत की बात है कि 35,000 क्षमता है, हम 35,000 लोगों को ही बैठा सकते हैं, लेकिन लोग लाख आते हैं, तो ये एक दिक्कत है। जी बिल्कुल, अगर वो लोग बोल रहे हैं वो बड़े लोग हैं, हम ये नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि झारखंड एक छोटा राज्य है जहाँ बड़ा मुश्किल से कोई बड़े चीज़ों का आयोजन का मौका मिलता है। कुछ त्रुटियाँ हुई हैं तो वो राज्य के गार्जियन हैं, आए हम लोगों को समझाएं, गाइड करें। ऐसा नहीं कि आके पब्लिक के मंच पर लोगों को भड़काने का प्रयास करें। इससे राज्य की छवि धूमिल होती है, शहर का छवि धूमिल होता है और उनके इन सब चीज़ों से हो सकता है कि भविष्य में मैच नहीं मिले, तो इसके जिम्मेवार वो होंगे। कालाबाजारी हुई है, ये हमें भी खबर आए। रांची पुलिस ने बहुत तत्परता से वैसे लोगों को चिन्हित किया, गिरफ्तार करने का प्रयास किया और भविष्य में ऐसा नहीं हो इसका हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जिस तरह पहला ओडीआई मैच रांची में खेला गया और इसके दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक नजर आई, एक प्रशंसक है वो मैदान में सीधे पहुंच जाते हैं, तो इस पर सवाल तो जरूर उठता है। लेकिन प्रशंसकों में भी जिस तरह उत्साह रहता है, वो एक तरह से जो प्रशंसक है वो खिलाड़ियों को भगवान के तौर पर मानते हैं। जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें अपना भगवान मानते हैं, इस कारण वो पहुंचे हैं। तो किसी न किसी तरह अपने जो चहेते खिलाड़ी हैं वो छूने और देखने की जो इच्छा होती है वो उन्होंने जाहिर किया। और इस पर जब आयोजक ने यह कहा है कि उसे पूछताछ की गई और उस व्यक्ति को बॉन्ड भरकर उसे रिलीज कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। और वहीं जो टिकट बिक्री और फर्जीवाड़ा पर उन्होंने कहा है कि अगली बार है जो हम इस पर खासा ध्यान रखेंगे और इस पर
जो फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति है, यानी कि जो जिस तरह लोग जब खबरें आई थी कि टिकट को भी लेकर स्कैन कर डुप्लीकेट टिकट भी बेचे गए थे, तो ये स्कैमर जिस तरह काम कर रहे हैं तो इन पर भी खासा नजर रखने की जरूरत है, ताकि इस तरह की गलत हरकत ना हो और गलतफहमी ना हो, और जिसके कारण जो मैच जो है रांची को मिलता है, अगर इस तरह की व्यवस्था हुई तो शायद रांची में अगला इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।